जय हिंद दोस्तों। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से पूर्व सैनिकों के हित में बड़े ही कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं और वो जो कल्याणकारी कदम है उसके लिए 4 सेल्स का गठन हुआ है, यानी 4 प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, जिसमें पेंशन सेल, ईसीएचएस सेल, लीगल सेल और सीएचडी तथा 8वें वेतन आयोग में जो मुद्दे उठाने हैं, जो पेंशनर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जिनको मुद्दों को उसके अंदर इंक्लूड करना है, उनका संग्रह करने के लिए भी आह्वान किया गया है। और ये देखिए, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, 29 जून को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के मैनेजमेंट काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो सदस्य थे वो इस तरीके से उपस्थित थे। 2 मेंबर्स ऐसे थे जो किसी कारणवश कहीं बिजी थे, वो उपस्थित नहीं हो पाए और मीटिंग की जो कार्रवाई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए किसी कारणवश अनुपस्थित थे, तो जनरल सेक्रेटरी साहब ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजदीप वर्मा जी से अनुरोध किया कि वो मीटिंग की अध्यक्षता करें, मीटिंग का संचालन करें। और राजदीप वर्मा जी ने उनके अनुरोध के बाद मीटिंग का संचालन किया। अध्यक्ष महोदय के 11 मुद्दे थे, जिनको पढ़ के उन्होंने सभी को सुनाया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो तो आपके सामने यहाँ पर हैं, लेकिन जो सबसे कल्याणकारी कदम थे वो प्रकोष्ठ सेल के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। और उस जिम्मेदारी में कौन कौन से गठन थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कानूनी प्रकोष्ठ यानी कि लीगल सेल, उसकी जिम्मेदारी दी गई वेटरन एडवोकेट बीपी वैष्णव साहब को। और वो अपने साथ कोई 2 या उससे ज्यादा जो भी मेंबर्स ऐड करना चाहें, जो वॉलेंटियर पूर्व सैनिकों के हित में सेवा देना चाहें, वो उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईसीएचएस सेल, ईसीएचएस सेल की जिम्मेदारी दी गई, मुझे दी गई। और उसके साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, ऑल ओवर इंडिया में जो भी ईसीएचएस सेल से संबंधित जानकारी रखते हैं और अपने पूर्व सैनिक भाइयों की समस्याओं में हेल्प करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ईसीएचएस सेल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, उनको सुनने के लिए, उनमें मदद करने के लिए। नेक्स्ट सीएचडी सेल, सीएचडी सेल की जिम्मेदारी दी गई फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर नरेश ढाका जी और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश सांगवान जी और वेटरन ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद कुमार जी को। और पेंशन सेल की जिम्मेदारी दी गई फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर केएल चौधरी साहब को। तो इन सभी के लिए आप सब भाइयों से अनुरोध है, जिनके पास समय है और जो अपने पूर्व सैनिकों की मदद करना चाहते हैं, उनका हेल्प करना चाहते हैं, ये जो प्रकोष्ठ बने हैं, 4 सेल हैं, इनके साथ जुड़े, कोशिश करें कि उनके साथ जुड़ें और जहां कहीं से भी जो भी समस्या आती है, जितनी भी मदद कर सकते हैं जरूर करें। इस तरीके से ये है। और दूसरे साथ ही साथ जो 8वां वेतन आयोग से संबंधित मांगों को संकलित करने के लिए सभी से अनुरोध है, छोटी बड़ी कोई भी मांग कहीं से भी अगर आप समझते हैं कि ये मुद्दा 8वें वेतन आयोग में सम्मिलित होना चाहिए, वो जरूर भेजें। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की जो मेल आईडी है इसके ऊपर भेजें। और आप फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, पास्ट में क्या इवेंट हुआ, फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाला है, उस तरह की जो भी जानकारी है आपको, वो सारी आप फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके ऑफिस बियरर कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स कौन है, मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर कौन है, वो यहाँ मिल जाएंगे। एफवीए के इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स सारे यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो एफवीए के आपके पास सारे के कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। और इसी की तरह अगर आपको ऑफिस बियरर के कॉन्टैक्ट चाहिए, उनके मिल जाएंगे, मैनेजमेंट काउंसिल के मिल जाएंगे, ये सारे आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन एफवीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरा, जितनी भी गतिविधियां हैं, आप एफवीए का व्हाट्सएप चैनल है, इसके साथ जुड़े, वहां पर सारी अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
जितनी भी एफबीए से रिलेटेड अभी तक की जितनी भी वीडियो वगैरह बनाई गई हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल है एफबीए का, वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर एफबीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वीडियोज के माध्यम से शेयर की गई है वो आपको यहां पर मिल जाएंगी, एफबीए की वीडियो। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एफबीए की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। 29 जुलाई को जो एफबीए की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसकी सारी गतिविधियां क्या थी, उस सब के संदर्भ में मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ क्या क्या डिसीजन लिए गए। ये सब आपके वेलफेयर से रिलेटेड गतिविधियां हैं। ये आप डेली टू डेली आप एफबीए की वेबसाइट पर जाएं, आप एफबीए के चैनल को आप एफबीए की वेबसाइट पर विजिट करें, आप एफबीए व्हाट्सएप चैनल को देखें या आप एफबीए के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो आप अपडेटेड रहेंगे। इस सब के साथ 29 जुलाई को कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जोर दिया गया और कदम उठाए गए। जैसे सदस्यता सूची केंद्र सरकार यानी एमओडी के पास जब सदस्यता सूची पहुंचाने के लिए, ताकि एमओडी आपको आपकी समस्याओं से संबंधित, आपके वेलफेयर से रिलेटेड जब भी कोई गतिविधि हो आपको इनवाइट करे, इसलिए उनकी सदस्यता सूची केंद्र सरकार को हैंडओवर करनी है। तो अभी तक जिन लोगों ने अपनी सदस्यता सूची नहीं दी है, मेंबर्स की लिस्टें नहीं प्रोवाइड की, वो करवाएं। पूर्व नियत सेवानिवृत्तियों को पेंशन संबंधी कोर्ट फैसले से संबंधित एडवोकेट वीपी वैष्णव साहब के साथ मिलके एक वीडियो भी जारी करने की बात की गई। दूसरा, 200 रुपये प्रति माह जुलाई 2025 से जितने भी मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हों से कंट्रीब्यूशन की बात की गई और जुलाई से 200 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूशन लागू कर दिया गया है, ताकि एफबीए की डे टू डे गतिविधियों में जहां जरूरत पड़ती है पैसे का बंदोबस्त रहे। इस तरीके से दूसरा, भारत और पाक तनाव के कारण फिजिकल बैठक नहीं हो सकी, क्योंकि एक फिजिकल बैठक होने जा रही थी एफबीए मैनेजमेंट काउंसिल की, लेकिन जो पहलगांव की घटना हुई इस वजह से उसको होल्ड कर दिया गया। अब वो आने वाले नियर भविष्य में जल्दी से जल्दी उसके होने की वो है प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक राज्य के साथ मासिक बैठक अनिवार्य हो, इस पे कदम किया गया। उनके लिए जो पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो उनके साथ कांटेक्ट में रहें, हमेशा जुड़े रहें। राज्य समन्वयकों व प्रवक्ताओं को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐड कर रहा हूँ। कुछ हमारे पूर्व सैनिक भाई युवा जोश में कई बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं। सब सहमति से सबने उसका खंडन किया, उसकी निंदा की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह 29 जुलाई को जो मैनेजमेंट काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग हुई, लास्ट में अध्यक्ष महोदय भी जुड़े और उस पर गहनता से सबके विचार विमर्श रखने के बाद ये डिसीजन लिए गए कि किस तरीके से आगे और काम को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से 29 जुलाई को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की मैनेजमेंट काउंसिल की जो मीटिंग हुई वर्चुअल, उसमें अध्यक्ष महोदय भी लास्ट में जुड़े और उस तरीके से सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और अंत में थैंक्स के साथ समापन हुआ और ये स्टेप जो मैंने अभी आपको बताए उठाए गए। तो दोस्तों इस तरीके से 29 जुलाई को मैनेजमेंट काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग का समापन हुआ। समापन से पहले अध्यक्ष महोदय जुड़े, उन्होंने सारी मीटिंग को एक बार पुनः रिव्यू किया और ये जो मैंने बताए स्टेप उठाए गए। ये थी जानकारी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की 29 जुलाई को जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें क्या क्या स्टेप उठाए गए उसके संदर्भ में। इसी तरीके से आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफबीए की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो आपके सुझाव हैं वो जरूर आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की मेल आईडी पर अपने सुझाव दें। आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के व्हाट्सएप चैनल पर विजिट करते रहें ताकि आप वहां फेडरेशन की गतिविधियों से अवगत रहें और वेबसाइट पर भी विजिट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।